सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। मैं राकेश मेहरा आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस चैनल पर मैं आपके सामने कुछ बातें लेकर आया हूं और इन बातों का जो संबंध है कहीं न कहीं आपके लक्ष्य प्राप्ति से है और आजकल जो हम रोजमर्रा की समस्याओं से जो जूझ रहे हैं, हो सकता है उसे दूर करने में सहायक सिद्ध हो सके। आपके माइंड को, आपके जीवन को सही दिशा में जाने के लिए कारगर साबित हो सके, इस तरीके का प्रयास मैं हमेशा से करता रहा हूं। दोस्तों, आप जानते हो वर्तमान में कोरोना की दूसरी लहर, पहली लहर, पता नहीं आगे तीसरी लहर भी आए, चौथी लहर भी आए, ये चल रहा है सब कुछ। कुछ लोग पालन भी करते हैं, कुछ लोग पालन नहीं भी करते हैं, कुछ जिम्मेदार लोग भी पालन नहीं करते हैं। ये सब घटनाएं आप देख रहे हो। उन घटनाओं पर मैं नहीं जा रहा। मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा। अपनी बात मतलब आपकी और हमारी। मैं एक टीचर हूं, आप एक स्टूडेंट हो। इस रिश्ते को हम भली भांति जानते हैं। आप जो मुझे सम्मान देते हो, उस सम्मान के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये वास्तव में आपके माता पिता के संस्कार होते हैं जो आप एक टीचर को सम्मान देते हो। हालांकि कई ऐसी स्टूडेंट से हमारा सामना कई बार होता भी है, पथभ्रष्ट कहूंगा उनको मैं, उस दिशा में वो चलते रहते हैं। यही कहूंगा कि परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, अपने जीवन को एक सही दिशा दे। इस प्रकार की उम्मीद मैं परमात्मा से करता हूं, उनका जीवन भी सफल बने। खैर, ये बातें छोड़िए। मैं बात कर रहा था कोरोना की दूसरी लहर, पहली लहर, तीसरी लहर। दोस्तों, इनसे निकल जाइए, इनसे निकल जाइए। यदि इनके जाल में आप पड़े रहे तो मेरा ऐसा मानना है शायद आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे और आप उन स्टूडेंट की श्रेणी में शामिल हो जाओगे जो ये कहते हैं या बाद में कहेंगे कि कोरोना नहीं आता तो मैं ये कर लेता, कोरोना नहीं आता तो मैं वो कर लेता। ये सब बहानेबाजी मेरे को ऐसा लगता है कि कम से कम 70% लोग जरूर बोलेंगे और बोलते भी, आज भी बोलते हैं। आज भी हम स्टूडेंट से मिलते हैं, कॉल आता है, मुझे समझ में नहीं आता कि उन्होंने इस बात को क्यों समस्या बना रखा है। इनसे निकल जाइए दोस्तों, नहीं तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी मेरा जो भी साथी है जो मुझे सुन रहा है, वो अपने जीवन में ये कहे कि यदि कोरोना नहीं होता तो मैं ये जॉब पे लगा होता, उस जॉब पे लगा होता, मैं ये कर लेता। इससे निकल जाइए दोस्तों। कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी वर्किंग करनी पड़ेगी, स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेगा, हमें पढ़ाना पड़ेगा। हमारे कई साथी पढ़ा भी रहे हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि हमें सावधानियां रखनी है। गवर्नमेंट जो भी कह रही है, उसके जो भी गाइडलाइन है, उसको हमने फॉलो करना है ताकि हम एक सही दिशा में आगे बढ़ सकें। वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है, भारत वैक्सीनेशन में भी आगे जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, कुछ राजनीतिक, अराजनीतिक कारण आते रहते हैं दोस्तों, ये हर देश की समस्याएं होती है। इसको ज्यादा हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये आगे चलता रहता है। ये हर जगह मिलेंगे आपको। जहां सच है वहां झूठ भी होगा, जहां राम है वहां रावण भी होगा। हमें इनसे पार निकला है तो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रखें, कोरोना से बचें,
एहतियात बरतें, जहां जरूरी हो वहीं जाएं और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें। क्योंकि यदि ये पढ़ाई आपने आगे नहीं बढ़ाई, स्टडी आपने आगे नहीं बढ़ाई, आपकी तैयारी नहीं हुई और आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, तो ये पूरा जीवन आपका कोरोना के नाम हो जाएगा और कोरोना कोरोना करते करते आपका पूरा जीवन निकल जाएगा। हो सकता है कोरोना इस साल भी रहे, अगले साल भी रहे, हो सकता है खत्म हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि यदि आपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, आप जॉब नहीं लगे, बहुत ज्यादा सिंपल भाषा में कहूं, जॉब नहीं लगे, तो आपके जीवन में कोई रोचकता नहीं आएगी। आप समाज में अपना नाम नहीं कर पाएंगे और आपका हो सकता है एक इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से एक सामाजिक बहिष्कार हो जाए। मैं सामाजिक बहिष्कार इनडायरेक्ट रूप से आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अपने जमीन से जुड़े हुए स्टूडेंट हो, समाज से जुड़े हुए स्टूडेंट हो। इतनी तो आप भली भांति जानते हो कि विवाह का जो कार्ड होता है, शादी का जो कार्ड हम देते हैं, हमारे भाइयों की शादी होती है या अन्य किसी की भी शादी होती है, तो उसमें नाम तक नहीं लिखाया जाता है। लेकिन यदि आप सिलेक्टेड हो, अच्छी जॉब पर हो, तो आपका वहां पर नाम लिखाया जाएगा, दर्शना विलासी, आगे आगे लिखेंगे इनकम टैक्स ऑफिसर, कस्टम इंस्पेक्टर, एसीएफ में सिलेक्टेड। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपने इस कोरोना के पीछे चलना है या अपने लक्ष्य के पीछे चलना है। अपने लक्ष्य पर कंसंट्रेट करें, ये कोरोना को हराएं, अपना वैक्सीनेशन कराएं समय आने पर, जैसे भी आपकी स्थिति बने। गवर्नमेंट जो गाइडलाइन दे, जिस दिशा में गवर्नमेंट चला रही है उस दिशा में हम चलें और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। यदि ये गड़बड़ी कर दी तो मैंने आपको पहले ही कह दिया, उस सिस्टम में शामिल हो जाओगे जो सिस्टम ये कहता है कोरोना नहीं होता तो मैं ये कर लेता। ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो समस्याएं स्टूडेंट मेरे सामने लेकर आता है। हाँ, एक बात और है जो मैंने कई बार दोहराई भी है, एक ये सोशल मीडिया से भैया दूर रहो। इस सोशल मीडिया से कम दूरी बनाकर रखें, जरूरत की बातें देखें, ज्यादा अन्यथा चीजें ना देखें। या आप मान लीजिए आपके दिमाग को इतना तहस नहस कर देगा कि आप सोच ही नहीं सकते, इतना ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। मैं यूट्यूब अभी देख रहा था, हेडिंग देखिए आप उनकी, राजस्थान में लॉकडाउन, महाराष्ट्र में लॉकडाउन, फलाना ढिंगड़ा, इतना डराते हैं, इतना डराते हैं। इसकी यहां मौत हो गई, उसकी वहां मौत हो गई, कहीं आप तो नहीं। 11:55 पर देखिए, कुछ नहीं कह सकते इनका। स्टडी में भी हम देखते हैं, ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, पता नहीं क्या क्या फलाना ढिंगड़ा चलता रहता है। हाथ जोड़कर विनती है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे स्टूडेंट, अपने लक्ष्य में इन बाधाओं को शामिल ना करें। आगे बेटा, जैसे आपकी मर्जी, जैसा आप उचित समझो, आपका अपना भविष्य है, कुछ भी कीजिए, यह आप पे अपने पर डिपेंड करता है। तो इन सब बातों के बाद में कोरोना काल जो चल रहा है उसमें हम अपना जो 100% है दिए जा रहे हैं। हमारी कोचिंग क्लासेज चल रही है, ऑफलाइन भी चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है। जो बच्चे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा समर्पित है, वो हमसे जुड़े भी हुए हैं। और जो समर्पित नहीं है, कोरोना से डरे हुए हैं, मैं कहूंगा बाहर निकलें और अपनी जिंदगी जिएं और अपने लक्ष्य को एक नया रूप दें। आपके लक्ष्य को नया रूप देने के लिए ही हमने कुछ नए बैचेज प्रारंभ किए हैं। पहले भी ये चलते थे, लेकिन अब हमने इसको एक नए रूप में रिप्रेजेंट किया है। आप जानते हो, हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म है। यदि मैं ऑफलाइन प्लेटफॉर्म की बात करूं तो आपके सामने कुछ नए बैचेज लेकर आए हैं हम। एक तो आपको बैचेज से संबंधित कोई भी सूचना लेनी हो, ये 2 नंबर है, 2 मोबाइल नंबर है, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हो।
यहाँ पर आप बात कर सकते हो। फीस से संबंधित कोई बात करनी है या आपको कोई बात समझ में नहीं आई उसको आप कर सकते हो। वैसे नॉर्मल बातें हैं। 2 ब्रांचेज है बेटा हमारी। राउंडिंग बेस्ड सिस्टम चलता है। इस राउंडिंग बेस्ड सिस्टम का मतलब ये होता है कि जहां से भी आप स्टार्ट करोगे वहीं खत्म हो जाएगा। आपका सिलेबस नपा तुला सिलेबस है, उसको एक समय सीमा के अंदर करवाने का टारगेट रखा जाता है। राउंडिंग बैच होता है जहां जो आपका पहला टॉपिक होगा वही आपका लास्ट टॉपिक होगा। और हमारा जो लेवल है हम अपर लेवल को लेके चलते हैं। आप यहां से जीके पढ़ते हो तो कोई भी कंपटीशन दे दीजिए, चाहे रीट का है, चाहे एसएससी का है, रेलवे है, आईएएस परी तक का हम लेवल रखते हैं। ये आपको मैं कई बार बता चुका हूं, तो कोई किंतु परंतु नहीं है। यहां से यदि आप जीके पढ़ते हो तो आपको फिर कहीं और पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए। इस प्रकार की बातें जो आप लोग स्टूडेंट ही मुझे बताते हो और हम अपना 100% देते रहते हैं। हम अपने जीके को सिस्टमेटिक और अपडेटेड जीके कहते हैं। हम आज की बात करना पसंद करेंगे। हमारे नोट्स ऐसे नहीं है कि जहां है हो गया वहां है हो गया, यह आप सब जानते हो। हमने जो मेषनगर में बैच स्टार्ट किया है ये 7:30 से 9 बजे तक का है। इसमें हम जनरल साइंस और जीके लेके चलेंगे। जो बैच 9 से 10, 10 से 11 चल रहा था, उस बैच के स्टूडेंट यदि इस बैच में आना चाहे तो आ सकते हैं। इसी तरीके से हमारा जो टोंक रोड में हमने जो नया बैच प्रारंभ किया है ये 6 बजे से 7:30 बजे तक है। जनरल साइंस जीके दोनों इसके अंदर चलेंगे। 3 से 4 जो बैच चलता है उस बैच के स्टूडेंट भी इसके अंदर आ सकते हैं। एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। और नए बच्चों का जो एडमिशन है उनका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। ध्यान रखें लिमिटेड सीट्स है, क्योंकि आप जानते हो हम पूरी सीटों पर अभी कोरोना के कारण नहीं बिठा सकते। सरकार के गाइडलाइन ने जो दे रखी है उसके अनुसार लिमिटेड सीट्स है, इसलिए पहले आओ पहले पाओ जैसी स्थिति है। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। और ये जो दोनों बैचेज है ये जो स्टार्ट होंगे, ये दोनों बैचेज स्टार्ट होंगे मंडे से स्टार्ट होंगे। आज शनिवार है, कल संडे 11 तारीख, आप कह सकते हो कि 12 तारीख से स्टार्ट होंगे। 12 अप्रैल 2021 से ये बैच प्रारंभ होंगे। तो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है, लिमिटेड सीट्स है। कोई भी सूचना आपको लेनी है, आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो इन 2 नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। और जो ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सुविधा है। ऑनलाइन के लिए जो स्टूडेंट है उनके लिए ये मैंने कुछ बातें लिखी है यहां पर आपकी समय सीमा को बचाने के लिए। ऑनलाइन बैच के जो स्टूडेंट है, जो ऑफलाइन में चल रहा है वही ऑनलाइन है, कोई चेंजेस नहीं है। जो क्लास की रिकॉर्डिंग होती है वही आपको उपलब्ध करवाई जाती है, बिल्कुल सिस्टमेटिक और अपडेटेड। जो जैसा क्लास में ऑफलाइन में पढ़ाया जा रहा है वही आपको उपलब्ध कराया जाता है। आप अपने नोट्स बनाते रहें और उसको 15-15 बार रिपीट करते रहें, रिवाइज करते रहें। यही करना है, इसके अलावा नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। इसके अलावा कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। यही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना। हमारे इंस्टीट्यूट की थीम ही यही है। कोई भी आपको कहता होगा कि ये किताब फॉलो करो, वो किताब फॉलो करो, यदि हमसे जुड़े हुए हो, सारी किताबें जो बातें आपको बतानी है, जो आपको पढ़ना है, वो आपको दिया जा रहा है। आपको कोई और चीज फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। बस जो दिया जा रहा है उसको साथ साथ नोट्स बनाए, अपना रजिस्टर शानदार तरीके से बनाए, साफ साफ लिखे। जो डायग्राम आपको दिए जाते हैं उन डायग्राम को बनाए। जो मैपिंग का काम आपको दिया जाता है मैपिंग का काम करें। और आपके टेस्ट भी स्टार्ट हो चुके हैं, उसके लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। आप टेलीग्राम ऐप में कैपिटल अक्षर में राकेश मेहरा जीके क्लासेस लिखो और वहां से ज्वाइन हो जाओ। वहां से आपको करंट जीके के टेस्ट और जो ऑफलाइन में टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट भी मिल जाएंगे, उनको आप करते जाइए। यही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं।
इसके अलावा नहीं पढ़ना, कोई किताब फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। हो गया जीके आपका कंप्लीट, हम बैठे हैं, हो गया। ये समस्या मैं जोर दे के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास यही समस्या ज्यादा लेकर आते हैं स्टूडेंट। सर हम किताब कौन सी फॉलो करें, हम मॉडल पेपर कौन सा लें, हम कौन सी पीडीएफ पढ़े, हम क्या करें सर? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। आप हमारे पास जो आए हो, जीके में यही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना। जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं मैं उनके वीडियोस आपको उपलब्ध करवाता हूं, उनके मुंह से उनकी बात सुनिए, समझिए। अभी कस्टम इंस्पेक्टर लगे हैं जीतू नागा, उनकी बात को आप सुनिए। मैंने वीडियो अपलोड किया है जीतू नागा पर, कस्टम इंस्पेक्टर ने जीके की तैयारी कैसे की, उनकी जुबानी, उसको देखो। उन्होंने 2-3 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर जो भी बात कही है उस बात को ध्यान से सुनो। ये जीतू नागा वही है जिसको जीके नहीं आता था, 2-2 नंबर आते थे और एक बार तो वो बता रहे थे कि माइनस में आए, और उन्होंने जो नंबर प्राप्त किए हैं 35, 50 में से 35 नंबर प्राप्त किए हैं। आसान नहीं होता ये। उनकी जुबानी सुनिए, उनसे मिल सकते हो तो मिलिए, पता कीजिए, तब आपको पता लगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मैं चाहूंगा जो भी मेरे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं मेरे पास एक बार जरूर आए, मैं उनका स्वागत करना पसंद करूंगा। और मैं चाहूंगा कि उन जैसे जो बच्चे और भी हैं उनको वो एड्रेस करे, एक गाइडलाइन दे, एक मोटिवेट करे, ताकि वो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मैं वापस रिपीट कर दूं, यही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। ध्यान रखें, आप विश्वास कीजिए, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो कोर्स कॉस्टली है, हमारी जो फी ज्यादा है, महंगा है, उस महंगा होने का जो कारण है वो यही है। इसके अलावा कुछ नहीं करना। इसके अलावा यदि आपके मैथ आता है, रीजनिंग आता है, हिंदी आता है, उसको करते जाइए आप। उसको आप कहीं अन्य एक्सपर्ट टीचर से करें, बस आपका सिलेक्शन की राह खुल चुकी है। यही होता है जीके में। हमारा जो इंस्टीट्यूट जाना जाता है इसी बात के लिए जाना जाता है, सिस्टमेटिक और अपडेटेड जीके। हर दिन आपको नई बात मिलेगी क्योंकि जीके है ही नया। जो भी बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। जो भी YouTube के माध्यम से जो भी अपडेट कराता हूं, जैसे थोड़े टाइम पहले मैंने आपको एक अपडेट करवाया था, मैंने कहा था विटामिन सी का अन्य नाम E300 लिख देना। अब जिस बच्चे ने वो लिख दिया है वो आगे चलता रहेगा, उसका पूरा सिस्टमेटिक अपडेटेड रहेगा और एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर लेगा वो। तो दोस्तों, मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के स्टूडेंट को एड्रेस किया है। अपनी मनोस्थिति को संभालिए और लक्ष्य प्राप्ति में आगे बढ़ते जाएं। डरे नहीं किसी भी बात से। जीके में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। आप मुझ पर विश्वास करें, आपको कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनकी जुबान सुने, उनकी बातें सुने, आपको अपने आप भरोसा हो जाएगा। और सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। फीस ज्यादा है मैं मानता हूं, लेकिन कंटेंट मजबूत है। मेन चीज कंटेंट होता है, चमक दमक कुछ नहीं होती है। आपको कितना चमकीला दिया जा रहा है ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि उस कंटेंट में दम कितना है। चमकीला दे दे बहुत साफ दिखता है, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि उसके अंदर जो कंटेंट है क्या आपके एग्जाम से कोरिलेट है, क्या इसके अलावा हमें और भी भटकना पड़ेगा, क्या हमें इसके अलावा और भी कोई किताब पढ़नी पड़ेगी क्या? ये इस यहां नहीं करना। टेंशन मत रखिए, बिल्कुल टेंशन मत रखिए। जो बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज परचेज कर चुके हैं, नोट्स बनाएं, बार बार रिपीट करें। मैं यही कह रहा हूं, इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं चाहूंगा मेरी इस बात को आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे करता हूं। तो दोस्तों, इजाजत दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।